हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का वो पुराना रेगुलर सेशन जिसमें मैं आपके लिए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर उपस्थित हुआ करता था। इन दिनों ये एपिसोड काफी ब्रेक के बाद आता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सप्ताह में 1 या 2 एपिसोड इसके जरूर लेकर के आऊंगा, तो एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं आपके पसंदीदा एपिसोड इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। आज हम यहाँ पर फिर से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को सीखेंगे। ये जानेंगे कि व्यवहारिक तौर पर उसकी मीनिंग को कैसे डिकोड करें और लंबे समय तक कैसे याद रखें। सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए मैं आपके सामने एक एक एग्जाम्पल भी रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि इससे पिछला जो इडियम्स एंड फ्रेजेस का एपिसोड आपके सामने रखा गया वो आपके लिए नया होगा, रोचक होगा और काफी मजेदार लगा होगा। उस 5 को सीख करके आप अब उसे अपनी व्यवहारिकता में, चाहे वो लिखने में, बोलने में या क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए, तो उसका प्रयोग भली भांति कर पाएंगे। आज हम यहां पर एक बात और आपसे कहेंगे कि जो भी सेशन, चाहे वो वॉइस के सेशन के लिए विशेष करके मैं आपसे एक बात कह दूं कि अभी वॉइस के सेशन को मैंने इसलिए रोका है क्योंकि आप इन दिनों तब तक जितने भी प्रैक्टिस सेट बना सकते हो बना लो। जो रेफरेंस बुक आपके पास है, जितनी समस्याएं हैं आप नीचे लिख करके मुझे सूचित करो, क्योंकि वॉइस में अब जो पढ़ाई की बात है वो 1 या 2 एपिसोड बची है। उसके बाद फिर हम उसके एरर स्पॉटिंग पर चले आएंगे और कुछ हम एसएससी वाले बच्चों के लिए सवाल भी ऐड करेंगे ताकि वो आसानी से वॉइस पर पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर दे सके। तो चलिए यहाँ पर आज समय है 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को सीखने का। एपिसोड में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए गए हैं, उसकी मीनिंग क्या है और सेंटेंसेस में उसे कैसे प्रयोग किया जाता है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस जो मैं लेकर आया हूं वो कौन कौन से हैं, उसकी मीनिंग क्या है और सेंटेंस में उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है ऑल एगॉग। ऑल आपको पता ही है, एगॉग की स्पेलिंग है AGOG। अब देखिए, इसे अगर आप अपनी इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो कहीं ना कहीं से इस पूरे ऑल एगॉग की मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। पहले जैसा हम स्प्लिट करके मीनिंग करते हैं तो एगॉग का मतलब होता है उत्सुकता से, एक्साइटमेंट, उत्सुक। तो आप ऑल को कंप्लीटली से ले लीजिए तो इसका जो सेंस आया कंप्लीटली एक्साइटेड या फिर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ हैप्पीनेस। ऐसे ये जो सबसे पहले देखा गया, जो इसकी चर्चा हुई, वो विलियम कूपर्स की एक रचना है द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिल्पिन। वहां पर सबसे पहले ऑल एगॉग की चर्चा कूपर साहब ने की है। ऐसे ये एक फ्रेंच वर्ड है एनगोजे, जिसका मतलब होता है इन मिर्थ। मिर्थ का मतलब होता है हैप्पीनेस से, एक्साइटमेंट से, खुशी से। तो इसे आप कह सकते हैं फुल ऑफ इंटेंस इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, मतलब है काफी जो है उत्सुकता और खुशी से इसका सेंस लिया जाता है। तो आप ऑल एगॉग का जो मीनिंग लेंगे तो वो क्या कहेंगे? फुल ऑफ इंटेंस इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द स्टूडेंट्स वर ऑल एगॉग टू नो देयर ग्रेड्स। द स्टूडेंट्स वर ऑल एगॉग टू नो देयर ग्रेड्स, मतलब है कि विद्यार्थी अपने ग्रेड्स को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। द स्टूडेंट्स वर ऑल एगॉग टू नो देयर ग्रेड्स। आज के सेशन में जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है टू लुक शार्प। अब देखिए कि यहां पर फिर से आप देखेंगे कि लुक, शार्प अलग अलग मीनिंग करेंगे तो नहीं मिलेगा। मैं कनेक्ट कर देता हूं, फिर आपको यह समझ में आ जाएगा। मीनिंग इसका क्या है कि सबसे पहले शार्प। शार्प का मीनिंग आपने जो व्यवहारिक तौर पर पढ़ा है वो तेज, तीक्ष्ण, कुशाग्र। वो अक्सर हम अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए जो काफी तेज बुद्धि के होते हैं कहते हैं बड़ा शार्प है
इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। बट यहां जो इसका संदर्भ है उसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा और आपके जहन में ये आएगा भी नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं कि जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो अगर आपने जो है बाजार, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड न्यूज को पढ़ा है और उसे पढ़ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक शब्द मिला होगा, शार्प डिक्लाइन। शार्प डिक्लाइन का मतलब होता है तेजी से गिरावट होना। तो इसका मतलब जो यहां पर डिक्लाइन का मतलब गिरावट से है और जो शार्प का मतलब है वो यहां पर है तीव्रता से, क्विकली के सेंस में। अब देखिए कि लुक का मतलब होता है अपीयरेंस से आप ले सकते हैं, दिखने से हो सकता है। तो लुक शार्प कहने का मतलब है काफी हड़बड़ाहट में दिखना, काफी तेजी में दिखना या किसी चीज को तेजी में करना। इस सेंस में हम जो है टू लुक शार्प का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप इसे इंग्लिश में कहें तो कई सारे मीनिंग आप इसके लिए रख सकते हैं। पहले कह सकते हैं टू एक्ट क्विकली, टू हरी, या फिर टू टेल समवन टू डू समथिंग क्विकली। मतलब इस सेंस में है, तीव्रता के सेंस में, तेजी से, क्विकली के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं टू लुक शार्प। इसके अलावा एक और है जो कि सेम मीनिंग का आता है, टू लुक लाइवली। वो भी वही है, वही मीनिंग देता है, सेम मीनिंग है, टू एक्ट क्विकली। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं कि इफ यू लुक शार्प यू माइट कैच हिम बिफोर ही लीव्स फॉर दिल्ली। इफ यू लुक शार्प यू माइट कैच हिम बिफोर ही लीव्स फॉर दिल्ली। मतलब है कि अगर तुम तेजी करो तो संभवतः तुम उसे मिल सकते हो उसके दिल्ली जाने से पहले। इफ यू लुक शार्प यू माइट कैच हिम बिफोर ही लीव्स फॉर दिल्ली। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है पेल मेल, PELLMELL। पेल मेल एक्चुअली एक फ्रेंच का वर्ड है, पेले मेले। उसका वहां से ही ये वेरिएंट जो है इंग्लिश में आया और इंग्लिश में यूज होने लगा। उसका मतलब है टू मिक्स, मतलब किसी भी चीज का ऑर्डर में नहीं होना, मिक्स हो जाना। मतलब है कि एक ऐसा मैनर जो कि ऑर्डर नहीं, डिसऑर्डर को दिखाता है कि मतलब कुछ भी चीज मैनर में नहीं है, काफी हड़बड़ाहट में है। आप कह सकते हैं टू बी कंफ्यूज्ड, रस्ट एंड डिसऑर्डरली मैनर। इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं पेल मेल का, टू बी कंफ्यूज्ड, रस्ट एंड डिसऑर्डरली मैनर। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं बहुत फास्ट होना, ऑर्डर में नहीं होना। इस सेंस में मतलब कुछ भी कहीं पर अगर जो सही सीक्वेंस है, सही ऑर्डर है, उसमें नहीं होना, तो उस सेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेल मेल का। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द थिंग्स वर पाइल्ड पेल मेल इन द रूम। द थिंग्स वर पाइल्ड पेल मेल इन द रूम। मतलब है कि जो कमरे में चीजें रखी गई है वो सही ऑर्डर में नहीं है, जैसे तैसे मिक्स करके रख दिया गया है। मतलब है कि उसका जो मैनर है वो पूरी तरह से ऑर्डर में नहीं है, मिक्स करके रखा गया है, जैसे तैसे रखा गया है। द थिंग्स वर पाइल्ड पेल मेल इन द रूम। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है डबल डीलिंग। देखिए, ये डबल डीलिंग अक्सर हम लोग अपने बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। हम हिंदी में भले ही उसके लिए बोलते हैं कि आप मेरे साथ दोहरी नीति अपना रहे हैं, या फिर यहां पर इस संस्था में बहुत सारी दोहरी नीतियां हैं। अब ये डबल डीलिंग का मतलब क्या है कि डीलिंग जो भी होगी वो एक ही तरह की, कोई भी डील हो वो एक ही तरह की हो, तभी वो फेयर एंड ऑनेस्ट माना जा सकता है। डबल डीलिंग का मतलब है कि एक ही चीज के लिए अगर आप दो जो है मानदंड अपनाते हैं, दो बेंचमार्क अपनाते हैं, तो डबल डीलिंग कहने का मतलब है कि कुछ भी जो है ऐसा जो कि बेईमानी के नीति से या किसी को ठगने की नीति से कुछ किया गया। जैसे कि आपके प्रति मान लीजिए कि आप के परिवार में ही एक लोग हैं जो आपके और आपके छोटे भाई को ये दावा करते हैं कि वो बहुत मानते हैं और बराबरी में मानते हैं, बट आप ये उनके व्यवहार को देख करके महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब आप क्या कहते हैं? तब आप कहते हैं कि आप मेरे साथ दोहरी नीति अपना रहे हैं, है ना। तो यहां पर जो इसका सेंस है दोहरी नीति का, बेईमानी के इरादे से या फिर किसी को ठगने के इरादे से कुछ ऐसा छुपा करके या गलत तरीके से करना। अगर हम कहें इसको इंग्लिश में तो कह सकते हैं डिसऑनेस्ट बिहेवियर एंड एक्शन इंटेंडेड टू डिसीव। डिसऑनेस्ट बिहेवियर एंड एक्शन इंटेंडेड टू डिसीव मतलब है किसी का जो है, आपका कोई भी व्यवहार है जो किसी को ये इरादा करके उसके साथ किया जाता है कि उसे ठगना है, बेईमानी करनी है उससे। तो मैंने क्या कहा, एक बार फिर से सुन लीजिए कि डबल डीलिंग का जो मतलब है डिसऑनेस्ट बिहेवियर एंड एक्शन इंटेंडेड टू डिसीव। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहें तो कह सकते हैं कि लोकल बिजनेस कम्युनिटी
has been destroyed by corruption, cheating and double dealing. Local business community has been destroyed by corruption, cheating and double dealing. मतलब है कि लोकल बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बर्बाद हो गई या कर दी गई। किस वजह से? वो हथियार उसका क्या हुआ? करप्शन, चीटिंग और दोहरा मानदंड। इसकी वजह से वो बर्बाद हो गया। लोकल बिजनेस कम्युनिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय करप्शन, चीटिंग एंड डबल डीलिंग। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है होल एंड कॉर्नर। HOLE, होल। कॉर्नर का मीनिंग आप जानते हैं, CORNER स्पेलिंग। मीनिंग आपको पता है कि कॉर्नर मतलब कोई कोना, किनारा, मतलब है भीड़ भाड़ से अलग हटकर एकांत में कहीं। क्यों? इसका सेंस क्या आता है? तो मैंने पहले भी कहा है कि जो भी इस तरह के इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन में जो मैं लेकर के आ रहा हूं, जितने भी आज तक मैंने बताए हैं, मेरा जो अनुभव है वो यही कहता है कि आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तभी आपका वो मीनिंग दे पाएगा। तो कॉर्नर का मतलब है कि एकांत में चले जाना, भीड़ भाड़ से अलग हटकर किनारे में। मतलब क्या है कि आप पब्लिक नोटिस से बचना चाहते हैं। मतलब कुछ भी अगर आप किसी को बुला के इधर सुनो और उसको लेकर किनारे में जाकर के बात करते हैं, मतलब क्या है? इसका सेंस है कि आप कुछ भी गुप्त रखना चाहते हैं। वो जो भी एक्टिविटी है वो सेक्रेटिव है, काफी आप सीक्रेट रखना चाहते हैं किसी चीज को। पहला दूसरे शब्द का है, ये है कॉर्नर का मीनिंग। दूसरा जो होल है, आप इसका जो व्यवहारिक मीनिंग आप जानते हैं, उसके अलावा एक और मीनिंग होता है कि ऐसी जगह या ऐसा कोई पोजीशन जहां पर कोई ना हो, जिसे भरे जाने की आवश्यकता हो, उस सेंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब है खाली एकांत जगह, इसका भी मीनिंग आता है। तो होल एंड कॉर्नर का दोनों का जो मिलाकर के सेंस आता है वो आप कह सकते हैं सेक्रेटिव, या फिर कह सकते हैं अटेम्प्टिंग टू अवॉइड पब्लिक नोटिस। अटेम्प्टिंग टू अवॉइड पब्लिक नोटिस, जहां पर हम किसी भी चीज को गुप्त रखने की कोशिश करें और ऐसा कोशिश करें कि वो रहस्य बना हुआ रहे, उस सेंस को देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं होल एंड कॉर्नर। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द पॉलिटिकल सिचुएशन वॉज फुल ऑफ होल एंड कॉर्नर इंट्रिग। द पॉलिटिकल सिचुएशन वॉज फुल ऑफ होल एंड कॉर्नर इंट्रिग। इंट्रिग का मतलब होता है षड्यंत्र से। तो पॉलिटिकल सिचुएशन, जो राजनीतिक परिस्थिति थी, वह बहुत सारे गुप्त षड्यंत्र से भरी थी। द पॉलिटिकल सिचुएशन वॉज फुल ऑफ होल एंड कॉर्नर इंट्रिग। उम्मीद करता हूं कि आज का ये छोटा सा सेशन, जिसमें मैंने 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने रखे, ये सब के सब आपके लिए नए होंगे और आपको इसकी मीनिंग जानकर काफी मजा आया होगा। आज के सेशन में जो 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने शामिल किए, उसमें पहला था ऑल एगॉग। और ऑल एगॉग का मतलब क्या था कि काफी एक्साइटमेंट, है ना, फुल ऑफ इंटेंस इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, इस सेंस में इस्तेमाल किया। दूसरा जो मैंने बताया वो था पेल मेल। पेल मेल का मतलब क्या था कि कुछ भी वेरी फास्ट एंड डिसऑर्डरली मैनर, है ना, टू बी कंफ्यूज्ड, रस्ट एंड डिसऑर्डरली मैनर। आप कुछ भी हड़बड़ाहट या फिर जो सही तरीका है, जो मैनर है, उसमें ना होना, अस्त व्यस्त के सेंस में, टू मिक्स के सेंस में हमने पेल मेल का इस्तेमाल बताया। जो तीसरा बताया वो बताया टू लुक शार्प, और इसके बदले जो दूसरा मैंने बताया कि उसका भी वही मीनिंग है। क्या? उसका भी मीनिंग टू लुक लाइवली। इसका क्या मतलब है कि टू टेल समवन टू डू समथिंग क्विकली, टू एक्ट क्विकली या टू हरी, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो चौथा मैंने बताया वो था डबल डीलिंग, और डबल डीलिंग का मतलब मैंने बताया कि डिसऑनेस्ट बिहेवियर एंड एक्शन इंटेंडेड टू डिसीव। और जो आखिरी बताया वो था होल एंड कॉर्नर, जिसका मतलब है सेक्रेटिव या अटेम्प्टिंग टू अवॉइड पब्लिक नोटिस। उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा और ये 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस अब आप नहीं भूलेंगे। और मैं आपसे बस ये बात कहूंगा कि इसको अपने व्यवहार में यूज कर सकते हैं। जहां आप एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस यूज करते हैं, उस जगह पर आप ऑल एगॉग इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां कोई आपके साथ बुरा करता है, वहां पर आप डबल डीलिंग शब्द का प्रयोग करके उसके साथ फैमिलियर हो सकते हैं और इसे अपने जहन में रख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए हैं, वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। अब समय है यहाँ से विदा लेने का। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई चल रही होगी, धीमी गति ही सही, बट उसे आप सही अंजाम तक ले जाने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे। बहुत जल्द यहां पर फिर से उपस्थित होते हैं एक नए और रोचक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।